राह संघर्ष की जो चलता है वही इंसान दुनिया को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही इंसान दुनिया को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, सूरज बनकर वही निकलता है, सूरज बनकर वही निकलता है। साथियों, ये केवल एक कहावत ही नहीं, बल्कि इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया है कांकेर जिले के मुक्ति धाम में चौकीदारी करने वाले मनोरंजन व्यापारी नाम के एक शख्स ने। 90 के दशक का दौर था। जिले में परलकोट के पीवी 56 गांव के रहने वाले मनोरंजन व्यापारी आजीविका के लिए 1996 में कांकेर मुक्ति धाम में चौकीदारी करने लगे। 1.5 सालों तक यहां काम किया। इसी दौरान पालिका से अनबन हो गई तो नौकरी छोड़ वापस अपने गांव चले गए। अगले 5 सालों तक कापसी बड़गांव में रहे। स्कूल कभी गए नहीं थे तो पढ़ना लिखना नहीं आता था। एक बार मारपीट के मामले में जेल गए। वहीं पर लिखना पढ़ना सीखा। यहां से साहित्य में रुचि हुई। इसके बाद रोजगार के लिए 2003 में पश्चिम बंगाल के हुगली में बालागढ़ पहुंचे। रोजी रोटी के लिए रिक्शा चलाने लगे। रिक्शा चालकों की समस्या को देखते हुए रिक्शा यूनियन बना दिया। एक बार मनोरंजन बालागढ़ में एक कॉलेज के पास किसी सवारी के इंतजार में खड़े थे। तभी साड़ी पहनी एक महिला आई और रिक्शा पर बैठ गई। कॉलेज नजदीक में ही था। मनोरंजन को लगा कि वह महिला कोई प्रोफेसर है। रास्ते में महिला से मनोरंजन की कुछ बात हुई। बात आगे बढ़ी तो हिम्मत करते हुए मनोरंजन ने एक शब्द का अर्थ जानना चाहा। वह शब्द था जीजी वीसा। महिला ने सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन उसके चेहरे पर सवाल पूछने के पीछे का कारण जानने की उत्सुकता साफ दिखी। उसके पूछने पर मनोरंजन ने सवाल की वजह बताई और यह भी बताया कि वे कभी स्कूल नहीं गए। महिला जब रिक्शे से उतरी तो उसने मनोरंजन से कहा कि यदि तुम अपनी कहानी के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो तुम्हारा स्वागत है। यह कहकर महिला ने मनोरंजन को एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम और पता लिख कर दिया। नाम पढ़कर मनोरंजन अचंभित रह गया। उसकी सवारी कोई सामान्य महिला नहीं, बल्कि प्रख्यात साहित्यकार महाश्वेता देवी थी। दशकों पहले घटी उस छोटी सी घटना के बाद मनोरंजन की जिंदगी बदल गई। उनकी प्रेरणा से मनोरंजन ने किताबें लिखनी शुरू कर दी। इसके पहले तक पत्रिकाओं में लिखते थे। धीरे धीरे मनोरंजन की 26 किताबें प्रकाशित हो गई। कभी मुक्ति धाम की चौकीदारी करने वाले मनोरंजन को अब देश विदेश से अनेकों पुरस्कार मिलने लगे। आज वे बांग्ला साहित्य में बड़ा नाम है। वक्त बीतता गया। साल 2021 में बंगाल के चुनाव आ गए। मनोरंजन शुरू से वामपंथी विचारधारा से प्रभावित रहे, लेकिन बालागढ़ में किसी दल विशेष से नहीं जुड़े थे। बालागढ़ में भाजपा का कब्जा था। टीएमसी के लिए चुनाव प्रबंधन तथा सर्वे करने वाली प्रशांत कुमार की टीम ने
सर्वे किया। इसके बाद पार्टी प्रबंधन को रिपोर्ट सौंपी गई। इस रिपोर्ट में मनोरंजन का नाम सबसे ऊपर था। फिर एक दिन अचानक मनोरंजन के पास कॉल आता है। ये कॉल खुद ममता बनर्जी का था। ममता ने मनोरंजन को कहा कि टीएमसी उन्हें बालागढ़ से चुनाव लड़ाना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा को जहां से 36,000 की लीड मिली थी, वहां से मनोरंजन विधानसभा चुनाव लड़े और 9,000 वोटों से जीतकर विधायक बन गए। मनोरंजन के संघर्ष की इस कहानी को इन पंक्तियों में सम्मानित करते हुए नमन करता हूं। जिंदगी एक कांटों भरी सफर है और हौसला एक पहचान है। जिंदगी एक कांटों भरी सफर है और हौसला एक पहचान है। कांटों पर चलने वाला मनोरंजन ही तो आज इंसान रूपी भगवान है। आज इंसान रूपी भगवान है। थैंक्स फॉर watching the video. Please like, share and subscribe it.